नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। तो आज के इस सेशन में हम लोग एलसीएम को आसान तरीके से सीखने वाले हैं। बस आपको हमारे वीडियो को पूरा देखना है और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं पक्का दावा करता हूँ मेरे दोस्त। आप इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील देखते हो, खास तौर पे आप लोग लड़कियों का जो आईडी होता है उसे तुरंत फॉलो कर लेते हो। तो यार मैं तो यही समझाना चाहूँगा कि लड़कियों से बेटर आपका ये सेशन है। अगर आपने इस सेशन को ध्यान दिया तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अभी भी समय है। मेरी आईडी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वैसे आप लोग समझदार काफ़ी हो यार, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए मर्तबा सवाल को धुआं धुआं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, एलसीएम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। अरे भैया, यल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल, ओके। तो बस इसका यही फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले मैंने कंडीशन नंबर 1 उठाया है। अब इस कंडीशन नंबर 1 को हमें ध्यान रखना है और फॉलो करना है। तो कंडीशन नंबर 1 का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नजर आएगा तो आप उसे चुटकियों में उड़ा दोगे यार, धूल चटा दोगे, ठीक है। तो बस मेरे कंडीशन नंबर 1 को आप फोकस कीजिए, अपने माइंड में सेट कीजिए। तो जो आपका कंडीशन नंबर 1 है मेरे दोस्त, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड करे, ठीक है, अगर छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या को अगर पूर्णतः विभाजित करे, ठीक है, तो वही जो बड़ी संख्या होगा उसका वही एलसीएम माना जाएगा। अब एग्जाम्पल आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो आपका एग्जाम्पल वो धुआं धुआं भी सॉल्व हो जाएगा। तो 15, 30 का एलसीएम निकालना है। तो 15, 30 में आपको छोटी संख्या दिखेगा 15, फिर 15 से डिवाइड कीजिए तो 30 डिवाइड हो जाएगा। तो जो बड़ा संख्या आपको मिला वही एलसीएम माना जाएगा, ठीक है। तो 15, 30 का जो एलसीएम होगा 30 होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है मेरे भाई। यहाँ जो अगला क्वेश्चन है 5, 10, 20 का एलसीएम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या देखेंगे। तो 5, 10, 20 में जो छोटी संख्या है 5 है, ठीक है। 5 से जो 10 है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 5 को हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। छोटी संख्या जो है 5 वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब 10 और 20 बचा, ठीक है। तो 10 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम 10 को भी रिजेक्ट कर देंगे। तो यहां पर जो संख्या बचा 20 बचा, तो इसीलिए जो आपका आंसर होगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 5, 10, 20 का जो लासा होगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने काफी सारा क्वेश्चन लिया है, आपको इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। सारा सवाल आपसे चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस वही कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सारा क्वेश्चन कर लोगे। तो आइए मेरे शेर जवान, कंडीशन नंबर 2 को समझते हैं। अब कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित ना करें, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है 25, 30 का लासा निकालना है। तो 25 और 30 ऐसा संख्या आपको ढूंढना है जिससे 25 और 30 दोनों विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 5 से जो है 25 और 30 विभाजित हो जाएगा। तो हमें छोटी संख्या ही कैंसिल करना है बस। 5 से अगर 25 को काटेंगे 5 मिलेगा, और जो बड़ी संख्या बचा है उसी का आपको मल्टीप्लाई करा देना है बस। 30 25 कितना होगा, 150। तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। 25 और 30 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 150 होगा, यानी 150 होगा। अब इसी तरीके से 30 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है जिससे 30 और 40 विभाजित हो जाए, तो वह बड़ी संख्या 10 है, ठीक है। तो हमें छोटी संख्या को ही केवल कैंसिल करना है ना। तो अगर हम 10 से 30 को काटेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो हम 3 बार काटेंगे, 3 मिला हमें। जो बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है उसका गुणा करा देना है। तो जब 40 का 30 से गुणा कराएंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें कंडीशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं, 3 पे आते हैं। ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, 3 डिजिट वाला है। 20, 50, 80 का लासा निकालना है। तो आपको दिमाग लगाना है, 20 और 80 को ध्यान देना है। 20 छोटा है, 80 बड़ा है। 20 80 से कैंसिल हो जाएगा, तो 20 से हम 80 को काटेंगे तो 20 रिजेक्ट होगा, 80 बचा। अब हम यहाँ 50 और 80 बचा है, ठीक है। तो बस हमें अब पहाड़े का पता लगाना है, ऐसा कौन सा संख्या है जिससे दोनों कटे। तो 10 से 50 भी कटेगा और 80 भी कटेगा। तो 5 बार में 50 कटेगा, 80 बचा। 80 का 5 से गुणा करा दो, जो आएगा वही लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 400 हो जाएगा। 80 पंचे 400,
तो क्वेश्चन नंबर सी का जो सही जवाब मतलब जो आंसर होगा वो 400 हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी को देख लेते हैं। 12, 20, 30 का लासा निकालना है, तो यहाँ भी दिमाग लगाना है। 12, 20, 30 जो छोटी संख्या है 12, बड़ी संख्या है 30, तो अब की बार छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं कटेगा। कंडीशन नंबर 1 भी आपको ध्यान देते जाना है, अगर नियम लागू हो रहा है तो लगाना है। तो 20, 30 को हम ध्यान सबसे पहले देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 20, 30 को ध्यान दे देते हैं। तो जो 20 और 30 है वह 10 से कटेगा। तो अगर हम 10 से काटेंगे, चाहे आप बड़ी संख्या को कैंसिल कर दीजिए चाहे छोटी संख्या को, आंसर सेम ही आएगा। तो सबसे पहले आप 30 को ही कैंसिल कर दीजिए। तो हम 10 से 30 को काटेंगे तो हमें 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है। 3 लिख देंगे। अब हम जो 20 बचा है उसी का 3 से गुणा करा तो 60 मिला। जो 12 आपको नजर आ रहा है 12 आप लिख दीजिए। अब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 60 कैंसिल हो जाएगा। कंडीशन नंबर 1 का नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लगा दीजिए। तो छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या 60 है, तो 12 से जो है 60 डिवाइड हो जाएगा। तो जो बड़ी संख्या वही हमारा एलसीएम माना जाएगा। आपको यह नियम पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना है, ठीक। तो ई वाला क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको स्वयं सॉल्व करना है, ठीक है। हम एफ वाला ये देख लेते हैं। 5, 6, 7 का लासा निकालना है। अगर हम 2-2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, पहले 5, 6 का बनाओ, तो भैया 5 से 6 नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। अगर हम 6, 7 का पेयर बनाते हैं तो 6 से 7 भी नहीं डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा नियम 1 और नियम 2 नहीं लागू हो पाएगा। तो हम इस तरीके के संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5, 6, 7 का आपस में गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 सत्ते 30, 30 सत्ते कितना होता है? 210। तो आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना।